क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता इतनी गहराई से क्यों उतरती है? क्यों कुछ आत्माएं इस संसार में जन्म से ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए आती हैं? ये कहानी एक ऐसे बालक की है जिसकी आत्मा बचपन से ही एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार थी। ये कहानी है परमहंस योगानंद की। उनकी आत्मकथा केवल एक साधारण जीवन की कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति की एक अविश्वसनीय यात्रा है। आज हम उनके बचपन और प्रारंभिक आध्यात्मिक जिज्ञासा की कहानी को गहराई से समझेंगे। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, भारत में हुआ। उनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था। उनका परिवार गहरे धार्मिक विश्वासों वाला था और उनके माता पिता उच्च आध्यात्मिक चेतना से संपन्न थे। उनकी मां एक अत्यंत भक्त महिला थीं, जो अक्सर उन्हें ईश्वर के बारे में बताया करती थीं। बचपन में ही मुकुंद को यह आभास हो गया था कि वह सामान्य नहीं है। उनके भीतर एक अद्भुत आकर्षण था, एक दिव्य पुकार जो उन्हें सांसारिक जीवन से परे ले जाना चाहती थी। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में कई ऐसे प्रसंग बताए हैं जो दर्शाते हैं कि बचपन से ही उनके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रभाव था। उनकी मां ने उन्हें पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वे इस संसार से शीघ्र ही विदा लेने वाली हैं। मां के जाने के बाद भी मुकुंद को कई बार उनके दिव्य दर्शन हुए, जिससे उनकी आत्मा और अधिक आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हुई। मुकुंद का मन सांसारिक विषयों में अधिक नहीं लगता था। वे बचपन में ही कई सिद्ध संतों से मिले। उनके पिता के गुरु लाहिड़ी महाशय एक महान क्रियायोगी थे। जब मुकुंद बहुत छोटे थे, तब उनके घर में लाहिड़ी महाशय का चित्र रखा था। उन्होंने अपने पिता से कहा कि यह व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय लगता है, मानो वे पहले से ही उन्हें जानते हों। उन्होंने बनारस के एक संत से भी मुलाकात की, जो अद्भुत सिद्धियों के धनी थे। ये मुलाकात मुकुंद के लिए एक प्रेरणा थी कि वे भी किसी सच्चे गुरु की खोज करें। मुकुंद के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। वे सांसारिक शिक्षा में अधिक रुचि नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें तपस्वी जीवन का आकर्षण था। वे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते, संतों की कहानियां सुनते और ध्यान करने का प्रयास करते। बचपन से ही मुकुंद के मन में हिमालय जाने और वहां किसी सच्चे गुरु से मिलने की प्रबल इच्छा थी। वे कई बार घर से भागने की कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन परिवार की बाधाओं के कारण सफल नहीं हो पाए। हालांकि ये लालसा उनके मन में जलती रही और आगे जाकर उनकी वास्तविक यात्रा की नींव बनी। योगानंद जी के अनुसार उनके बचपन में कई ऐसी घटनाएं हुईं जो सामान्य से परे थीं। उन्होंने अपने कई मित्रों को ध्यान और योग सिखाना शुरू कर दिया था। वे अपने मन की शक्ति से वस्तुओं को हिलाने का प्रयास करते थे और कभी-कभी सफल भी होते थे। वे कई बार समाधि की स्थिति में पहुंच जाते जब वे गहरे ध्यान में होते। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना उनके किशोरावस्था में हुई, जब उन्होंने अपने भाई के साथ हिमालय जाने की ठानी। वे स्टेशन तक पहुंच भी गए, लेकिन उनके भाई ने उन्हें रोक लिया। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि यहीं से उनकी आत्मखोज की यात्रा एक ठोस दिशा में आगे बढ़ी। इसी दौरान उन्होंने एक महान संत स्वामी प्रभुपाद से भी मुलाकात की, जो उन्हें आध्यात्मिकता के रहस्यों में और अधिक गहराई तक ले गए। यह एक निर्णायक क्षण था, क्योंकि अब मुकुंद को यह समझ आने लगा था कि केवल हिमालय जाकर ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चे गुरु के सान्निध्य में ही यह संभव है। बाल्यकाल की ये घटनाएं केवल एक संयोग नहीं थीं, बल्कि यह दर्शाती थीं कि योगानंद जी का जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए था। उनके मन में ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा थी, और यह जिज्ञासा उन्हें अंततः उनके महान गुरु श्री युक्तेश्वर तक ले गई। उनके मन में जो आध्यात्मिक खोज थी, वह अब अगले चरण में प्रवेश करने वाली थी, गुरु की खोज और उनकी दीक्षा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी की तीव्र जिज्ञासा उन्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले गई और कैसे वे अपने दिव्य गुरु से मिले। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आगे के भागों के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे होती है? क्या यह मात्र संयोग होता है या फिर हमारी आत्मा एक अदृश्य शक्ति द्वारा सही मार्ग की ओर धकेली जाती है? आज हम योगानंद जी की उस यात्रा पर चलेंगे जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा, ईश्वर प्राप्ति की खोज।
परमहंस योगानंद का हृदय बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर खींचा चला जा रहा था, लेकिन अब यह केवल एक इच्छा भर नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका था। जब वे किशोरावस्था में पहुंचे तो उनका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और हिमालय की गहराइयों में जाकर तपस्या करने के लिए बेचैन हो उठा। वे स्वयं को उन सिद्ध संतों की श्रेणी में देखना चाहते थे जिनके विषय में उन्होंने बचपन से सुना था। मुकुंद ने कई संतों और योगियों से मुलाकात की जिनकी दिव्यता और चमत्कारी शक्तियों ने उन्हें गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक संत जिन्हें वे ताई जी कहकर बुलाते थे, उनके जीवन में विशेष स्थान रखते थे। ताई जी ने उन्हें बताया कि उनकी नियति एक महान गुरु से मिलने की है जो उन्हें ईश्वर के रहस्यों से परिचित कराएगा। यह सुनकर मुकुंद के मन में गुरु की खोज और प्रबल हो गई। एक दिन उन्होंने हिमालय जाने की ठान ली। अपने मित्र अमर के साथ बिना किसी को बताए वे घर से भाग निकले। यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, थकान और अनजान जगहों पर भटकने का डर। लेकिन हर कठिनाई के बीच उनके मन में एक अजीब सी दृढ़ता बनी रही। अंततः उनके पिता के एक मित्र ने उन्हें पकड़ लिया और वापस घर भेज दिया। इस घटना ने मुकुंद को गहरे आत्मबोध से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की खोज केवल भागने से संभव नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ की जानी चाहिए। इस असफल प्रयास के बावजूद उनके मन में आध्यात्मिक यात्रा की ज्वाला शांत नहीं हुई। वे अधिक से अधिक संतों से मिलने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक दिव्य संत स्वामी प्रभुदत्त से हुई जिन्होंने उनकी गहरी जिज्ञासा को और अधिक प्रज्वलित किया। स्वामी जी के शब्दों में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसने मुकुंद के हृदय में गुरु की खोज को और दृढ़ बना दिया। फिर वह दिन आया जब नियति ने उन्हें उनके गुरु से मिलवाया। एक दिन जब वे वाराणसी में थे तो उनके एक परिचित ने उनसे कहा, अगर तुम वास्तव में एक सच्चे गुरु की खोज में हो तो श्री युक्तेश्वर से मिलो। यह नाम सुनते ही मुकुंद के भीतर एक अजीब सा कंपन हुआ। ऐसा लगा मानो वर्षों की खोज अब पूरी होने जा रही हो। जब वे श्री युक्तेश्वर से मिलने पहुंचे तो पहली ही दृष्टि में उन्हें अनुभव हुआ कि यही उनके जीवन के सच्चे गुरु हैं। एक अलौकिक शक्ति उनके भीतर प्रवाहित होने लगी। श्री युक्तेश्वर ने बिना कुछ कहे ही उनकी आत्मा की पुकार को सुन लिया था। उन्होंने मुकुंद को देखते ही कहा, तो तुम आ गए। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इन शब्दों ने मुकुंद के हृदय को एक अनूठे आनंद से भर दिया। उन्होंने स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। यह केवल एक साधारण मुलाकात नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी जो अपने वास्तविक मार्गदर्शक तक पहुंच चुकी थी। श्री युक्तेश्वर के सान्निध्य में आने के बाद मुकुंद का जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने गुरु से क्रिया योग की शिक्षा लेनी शुरू की। इस अवधि में उन्होंने न केवल ध्यान और साधना के गूढ़ रहस्यों को समझा बल्कि यह भी सीखा कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा में अनुशासन और गुरु भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। श्री युक्तेश्वर के साथ रहकर मुकुंद ने उन रहस्यमय सिद्धियों के बारे में भी जाना जिनके माध्यम से महान योगी ईश्वर के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उनके गुरु ने उन्हें समझाया कि योग का मार्ग किसी तात्कालिक चमत्कार की तलाश नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति का मार्ग है। गुरु ने मुकुंद से कई परीक्षाएं लीं ताकि वे शिष्य के रूप में उनकी निष्ठा को परख सकें। मुकुंद ने हर परीक्षा में स्वयं को समर्पित किया और यह सिद्ध किया कि वे अपने गुरु के सच्चे उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को यह भी सिखाया कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उन्होंने उन्हें आत्मसंयम, ध्यान और साधना के महत्व को गहराई से समझाया। उनके शब्दों में जो गूढ़ ज्ञान था वह सीधे मुकुंद के हृदय में समा जाता था। मुकुंद ने अपनी साधना को और गहन किया और पहली बार उन्हें ध्यान में गहरी दिव्य अनुभूति हुई। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव समझा। वे समझ गए कि गुरु के मार्गदर्शन में ही वे ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सकते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि सच्चे गुरु की खोज केवल बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया भी होती है। जब साधक का हृदय पूरी तरह तैयार हो जाता है तब गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। श्री युक्तेश्वर से मिलने के बाद योगानंद जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वे केवल एक जिज्ञासु साधक नहीं थे बल्कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले एक दृढ़ योगी बन चुके थे। अगले भाग में
हम जानेंगे कि कैसे गुरु की दीक्षा ने योगानंद जी के जीवन को बदल दिया और उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर किया। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो आगे के भागों के लिए हमारे साथ बने रहें। कभी कभी जब आत्मा सच्चे मार्ग की खोज में होती है तो संयोग मात्र नहीं बल्कि नियति उसे सही दिशा में ले जाती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के बाद आपका पूरा जीवन बदल गया हो? योगानंद जी के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिले। एक ऐसा मिलन जिसने उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को नया स्वरूप दिया। परमहंस योगानंद जी, जिन्हें उस समय मुकुंद के नाम से जाना जाता था, कि आत्मा सच्चे ज्ञान की खोज में बेचैन थी। विभिन्न संतों और योगियों से मिलकर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। लेकिन जब वे पहली बार श्री युक्तेश्वर से मिले तो उन्हें तुरंत आभास हो गया कि उनकी वर्षों की खोज अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। वह दिन वाराणसी के समीप एक साधारण आश्रम में था, लेकिन इसका महत्व मुकुंद के लिए अविस्मरणीय था। जैसे ही वे श्री युक्तेश्वर के पास पहुंचे, एक अनोखी शांति उनके भीतर समा गई। गुरु के चेहरे पर दिव्य तेज था, आंखों में ऐसी गहराई कि मुकुंद उनमें अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देख सके। गुरु ने उनकी ओर देखते ही कहा, तो तुम आ गए। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये शब्द सुनते ही मुकुंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या यह पूर्व जन्म का कोई संबंध था? क्या यह उनके आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत थी? वे गुरु चरणों में गिर पड़े और उसी क्षण उन्हें आभास हो गया कि यही वे मार्गदर्शक हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। गुरु के आश्रम में रहकर मुकुंद को एक नई अनुभूति हुई। आश्रम कोई भव्य स्थान नहीं था, बल्कि एक साधारण कुटिया थी, जहां केवल साधना, ध्यान और आत्मज्ञान का वास था। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें बताया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति में छिपा होता है। उन्होंने मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा दी, एक प्राचीन योग पद्धति जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकता है। पहले ही दिन से मुकुंद ने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। ध्यान में बैठते ही उनका चित्त एकाग्र होने लगा। वे एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकाश से भर गए। गुरु के शब्द सीधे उनके हृदय तक पहुंच रहे थे, जैसे वे पहले से ही इस ज्ञान से परिचित थे, लेकिन इसे केवल जागृत किया जाना बाकी था। हर महान गुरु अपने शिष्य की निष्ठा और समर्पण की परीक्षा अवश्य लेता है। श्री युक्तेश्वर भी अपवाद नहीं थे। उन्होंने मुकुंद से कई बार कठोर परीक्षाएं लीं। कभी उन्हें बिना किसी कारण डांट दिया जाता, तो कभी उन्हें अपनी क्षमताओं से परे कार्य सौंप दिया जाता। एक बार आश्रम में रहकर मुकुंद ने सोचा कि वे अब पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और हिमालय में जाकर ध्यान करना चाहिए। जब उन्होंने अपने गुरु से यह इच्छा प्रकट की तो श्री युक्तेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, पहले अपने भीतर के हिमालय को खोजो, फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वचन सुनते ही मुकुंद को आभास हुआ कि सच्चा ज्ञान केवल स्थान बदलने से नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने से आता है। यही वह शिक्षा थी जिसने उन्हें एक अनुशासित साधक बना दिया। श्री युक्तेश्वर केवल एक साधारण संत नहीं थे, वे योग और वेदांत के अद्भुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुकुंद को यह सिखाया कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है और योग के माध्यम से इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि कैसे क्रिया योग द्वारा शरीर और मन को इस प्रकार साधा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से कर सके। गुरु के सानिध्य में मुकुंद ने पहली बार समाधि का अनुभव किया, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा अनंत शांति और आनंद में विलीन हो जाती है। एक दिन जब मुकुंद ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलते हुए स्वयं को एक विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में देखा। यह उनका पहला अतीन्द्रिय अनुभव था, जिसमें उन्हें आभास हुआ कि वे केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि अनंत चेतना के एक अंश हैं। जब उन्होंने गुरु से इस अनुभव के बारे में बताया तो श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है मुकुंद। यह केवल एक झलक थी, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए तुम्हें और अधिक साधना करनी होगी। इस अवधि ने मुकुंद को पूरी तरह बदल दिया। वे अब केवल एक जिज्ञासु साधक नहीं थे, बल्कि अपने गुरु के संरक्षण में एक दृढ़ योगी बन रहे थे। गुरु ने उन्हें आत्मसंयम, ध्यान
और सेवा का महत्व सिखाया। अब वे पूरी तरह से यह समझ चुके थे कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि आत्म अनुभूति में है। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे अपने जीवन को केवल साधना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे योगानंद जी की साधना और गहन हुई और उन्होंने अपनी आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक नया मोड़ लिया। अगर यह यात्रा आपको प्रेरित कर रही है तो अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि साधना का वह कौन सा गूढ़ रहस्य है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सकता है? वह कौन सा मार्ग है जो जीवन के सभी सीमाओं से परे ले जाता है? योगानंद जी के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आया था जहां उन्हें अपने गुरु के सान्निध्य में वह दिव्य रहस्य प्राप्त होने वाला था। यह वह क्षण था जब उन्होंने क्रियायोग की दीक्षा ली और उनकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश कर गई। श्री युक्तेश्वर के चरणों में बैठकर योगानंद जी ने पहली बार क्रियायोग की वास्तविक शक्ति को अनुभव किया। यह साधना मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की गहन यात्रा का द्वार था। गुरु ने उन्हें बताया, क्रियायोग वह कुंजी है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोल देती है। इसका अभ्यास करने से आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान सकती है। योगानंद, यह साधना तुम्हें न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि यह तुम्हारे भीतर छिपे हुए दिव्य रहस्यों को भी प्रकट करेगी। जो इसे विधिपूर्वक साधता है वह जीवन और ब्रह्मांड के सत्य को देख सकता है। क्रियायोग की दीक्षा के साथ ही योगानंद जी को आत्मसंयम और गहन ध्यान की शिक्षा दी गई। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें यह समझाया कि बिना आत्मसंयम के ध्यान कभी फलदायी नहीं हो सकता। जिस प्रकार अशांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार चंचल मन में आत्मा का प्रकाश नहीं प्रकट होता। ध्यान और आत्मसंयम ही मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। योगानंद जी अपने गुरु के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करने लगे। वे घंटों ध्यान में बैठते और अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करते। एक दिन जब वे अत्यंत गहन ध्यान में थे, तब उनके भीतर एक असाधारण अनुभूति हुई। उन्होंने स्वयं को शरीर से परे अनुभव किया, मानो वे शुद्ध प्रकाश बन गए हों। जब ध्यान समाप्त हुआ तो उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने अनुभव किया कि आत्मा कितनी असीम है। यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए साधक जन्मों तक तपस्या करते हैं। क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? क्या ग्रहों की दशाएं हमारे जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं? योगानंद जी के मन में यह प्रश्न उमड़ने लगे। उन्होंने एक दिन अपने गुरु से इस विषय में पूछा। श्री युक्तेश्वर ने उत्तर दिया, ग्रहों का प्रभाव केवल उन तक सीमित है जो अपनी चेतना को उनसे ऊपर उठाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है वह इन सीमाओं से परे चला जाता है। योगानंद जी को इस सत्य का अनुभव तब हुआ जब उन्होंने गहन ध्यान और साधना के बल पर अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि एक साधक अपने भाग्य को भी बदल सकता है यदि वह अपने मन और आत्मा को पर्याप्त रूप से शुद्ध कर ले। एक रात जब योगानंद जी अपने गुरु के निर्देशानुसार क्रियायोग का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि समस्त ब्रह्मांड एक चेतन प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने जाना कि आत्मा की कोई सीमा नहीं है और वह न जन्म लेती है न मरती है। यह अनुभव इतना गहन था कि उन्होंने अपने गुरु के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की। श्री युक्तेश्वर ने कहा, अब तुम उस सत्य की झलक देख चुके हो जो प्रत्येक साधक को अपने भीतर ही खोजना होता है। क्रियायोग की दीक्षा योगानंद जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक साधना पद्धति नहीं थी, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करती है। श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में उन्होंने सीखा कि ध्यान और आत्मसंयम से न केवल मानसिक और आध्यात्मिक विकास संभव है, बल्कि यह भाग्य की सीमाओं को भी लांघ सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि योगानंद जी की साधना कैसे और भी गहरी होती गई और उन्होंने अपनी आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए किन किन दिव्य अनुभवों से गुजरना पड़ा। इस प्रेरणादायक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधु जिसने अपनी आत्मा की शांति को भारत की पावन भूमि में अनुभव किया हो, वह अचानक पश्चिम की यात्रा क्यों करता है?
कौन सी शक्ति उसे अपनी जड़ों से दूर एक नई और अज्ञात दुनिया में खींच ले जाती है? यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह भारतीय अध्यात्म के वैश्विक प्रसार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम थी। योगानंद जी की पश्चिम यात्रा अचानक नहीं हुई थी। यह उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरि की भविष्यवाणी का ही एक अंग थी। गुरुदेव ने वर्षों पूर्व संकेत दिया था कि एक दिन योगानंद जी को पश्चिम जाना होगा, जहां वे भारत के महान योग और ध्यान परंपरा का प्रचार करेंगे। जब 1920 में उन्हें अमेरिका में होने वाले इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रण मिला, तो यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती दिखाई दी। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं थी। एक युवा सन्यासी जो भारत की पवित्र भूमि में पला बड़ा था, उसे एक ऐसे देश में जाना था जहां योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का वैसा कोई प्रभाव नहीं था जैसा भारत में था। लेकिन योगानंद जी ने इसे अपने आध्यात्मिक मिशन के रूप में स्वीकार किया। वे जानते थे कि यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह भारत के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाने का एक दिव्य आदेश था। योगानंद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिली। वहां की जीवन शैली, संस्कृति और मानसिकता भारत से बहुत भिन्न थी। लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी, आध्यात्मिकता के प्रति उदासीनता और बाहरी सुख सुविधाओं की ओर बढ़ता झुकाव देखकर वे समझ गए कि यहाँ का जीवन पूरी तरह भौतिकता में लिप्त हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में भाषा एक बड़ी बाधा थी। अंग्रेजी उनकी मूल भाषा नहीं थी, लेकिन उनकी भावना इतनी शक्तिशाली थी कि लोगों को उनके शब्दों से अधिक उनके आध्यात्मिक कंपन ने प्रभावित किया। वे धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति को समझने लगे और अपने संदेश को इस तरह ढालने लगे कि लोग उसे सरलता से स्वीकार कर सकें। योगानंद जी के अमेरिका आगमन का सबसे बड़ा मोड़ था इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स में उनका ऐतिहासिक भाषण। उन्होंने अपने उद्बोधन में केवल शब्दों का संप्रेषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को वहां प्रवाहित किया। उनका संदेश था, धर्म केवल किसी पुस्तक में सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर की ऊर्जा और चेतना का अनुभव है। उनका यह भाषण अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ और वहां उपस्थित विद्वानों और साधकों ने भारतीय योग और ध्यान पद्धति में रुचि लेना शुरू किया। यह योगानंद जी की पहली बड़ी सफलता थी। योगानंद जी ने पश्चिम के लोगों को यह सिखाने का संकल्प लिया कि ध्यान, योग और क्रिया योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि है। उन्होंने कई स्थानों पर व्याख्यान दिए और लोगों को ध्यान की गहराइयों से परिचित कराया। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। कई लोग भारतीय योग और ध्यान को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने इसे केवल एक प्राचीन रीति रिवाज समझा जो आधुनिक विज्ञान के युग में अप्रासंगिक था। लेकिन योगानंद जी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हुए इसे आधुनिक मनुष्य के लिए भी प्रासंगिक बना दिया। उन्होंने ध्यान के लाभों को मानसिक शांति, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे धीरे धीरे लोग इसे अपनाने लगे। अमेरिका में अपने शुरुआती दिनों में योगानंद जी ने महसूस किया कि केवल व्याख्यानों से काम नहीं चलेगा। लोगों को योग और ध्यान का व्यावहारिक अनुभव कराना आवश्यक है। इसी विचार से उन्होंने कई ध्यान शिविरों और कक्षाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को क्रिया योग की विधियों से अवगत कराया। 1925 में उन्होंने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की, जो उनके आध्यात्मिक मिशन का केंद्र बना। SRF के माध्यम से उन्होंने पश्चिम में योग और ध्यान की विधियों का प्रसार किया और लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने स्वयं एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। वे स्वयं गहन ध्यान साधना करते और अपनी ऊर्जा को इस तरह प्रवाहित करते कि उनके आसपास के लोग भी उसी शांति और आनंद को अनुभव करने लगते। योगानंद जी की पश्चिम यात्रा भारतीय योग और ध्यान परंपरा के प्रचार में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह केवल एक साधु की विदेश यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना की एक नई लहर थी जिसने पश्चिम में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने दिखाया कि योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है जिसे पूरी दुनिया अपना सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे योगानंद जी ने पश्चिम में अपने मिशन को और आगे बढ़ाया, ध्यान और योग को
एक व्यापक आंदोलन में परिवर्तित किया और कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विचारकों से संवाद किया। इस प्रेरणादायक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय योगी कैसे पश्चिमी जगत में ध्यान और योग का संदेश लेकर आया और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया? यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा है जो विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत संगम को दर्शाती है। जब योगानंद जी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वे आने वाले दशकों में पश्चिमी समाज में योग और ध्यान को इस कदर स्थापित कर देंगे। वे सिर्फ एक योगी नहीं थे, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता के ऐसे दूत थे जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को आंतरिक चेतना और आत्म साक्षात्कार का बोध कराया। उनके प्रवचनों और कार्यों के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक गहराई से प्रभावित हुए। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक सोच ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी आकर्षित किया। उनके संवादों में उन्होंने आइंस्टीन को यह समझाया कि ब्रह्मांड केवल भौतिक तत्वों से नहीं बना, बल्कि चेतना से भी संचालित होता है। यह विचार आइंस्टीन की सापेक्षता की थ्योरी और क्वांटम भौतिकी की अवधारणाओं से मेल खाता था। इसके अलावा प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक लूथर बरबैंक भी योगानंद जी के घनिष्ठ मित्र बन गए। बरबैंक ने अपने प्रयोगों में यह पाया कि पेड़ पौधों पर प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का गहरा प्रभाव पड़ता है। योगानंद जी ने इसे ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जोड़ा और सिद्ध किया कि हमारे विचार और भावनाएं भौतिक संसार को प्रभावित कर सकती हैं। भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु पहले ही यह सिद्ध कर चुके थे कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। योगानंद जी ने उनके कार्यों का हवाला देते हुए पश्चिम में आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच इस गहरे संबंध को स्पष्ट किया। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि ध्यान और योग पश्चिम में एक आंदोलन का रूप लेने लगे। उन्होंने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आत्म साक्षात्कार और ध्यान पर व्याख्यान दिए। धीरे धीरे उनके द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में फैलने लगी। योग और ध्यान को केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अपनाया जाने लगा। 1946 में योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित की, जिसे हिंदी में योगी कथामृत के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक एक साधारण आत्मकथा नहीं थी, बल्कि इसमें भारतीय संतों के चमत्कारिक जीवन, क्रियायोग की गूढ़ विधियां और ईश्वरीय चेतना के रहस्यों का खुलासा किया गया था। यह ग्रंथ न केवल पश्चिमी जगत में, बल्कि पूरे विश्व में योगानंद जी के विचारों और शिक्षाओं का सबसे प्रभावी माध्यम बना। स्टीव जॉब्स जैसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस पुस्तक को अपने जीवन की सबसे प्रेरणादायक कृतियों में से एक माना। यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। योगानंद जी ने पश्चिम को यह सिखाया कि भौतिक सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकते हैं। वे हमेशा यह कहते थे कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार में निहित होती है। उनका प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनके द्वारा स्थापित SRF और उनकी अमर कृति योगी कथामृत उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को जीवंत बनाए हुए हैं। उन्होंने दिखाया कि योग केवल भारत की धरोहर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की अमूल्य निधि है। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी के जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी का पुनः प्रकट होना और उनके अद्भुत अनुभव कैसे थे। इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जब हम योग की बात करते हैं तो इसे अक्सर एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है, लेकिन परमहंस योगानंद ने इसे विज्ञान की दृष्टि से भी समझाया। उन्होंने सिद्ध किया कि योग केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो मानव चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। ध्यान और क्रिया योग केवल मानसिक शांति देने वाले उपकरण नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालने वाले शक्तिशाली विज्ञान भी हैं। आधुनिक विज्ञान अब उन रहस्यों की पुष्टि कर रहा है जिन्हें भारत के ऋषियों और योगियों ने सदियों पहले प्रकट किया था। योगानंद जी का जीवन अद्भुत संतों से मिलने और उनके अलौकिक अनुभवों को समझने की यात्रा थी।
उन्होंने ग्रिबल महाराज से मुलाकात की, जो बिना भोजन ग्रहण किए केवल प्राण ऊर्जा से जीवित रहते थे। योगानंद जी ने स्वयं इस चमत्कार की पुष्टि की और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार उन्होंने रामगोपाल मुजुमदार से भेंट की, जो वर्षों तक बिना नींद और भोजन के ध्यानस्थ रह सकते थे। उन्होंने इन संतों की साधना और उनके आभामंडल को देखकर यह जाना कि योग केवल मानसिक और शारीरिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संपर्क साधने की विधि भी है। योगानंद जी ने विज्ञान और योग के गहरे संबंध को उजागर करने के लिए कई प्रयोगों का उल्लेख किया। उन्होंने समझाया कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव आता है। ध्यान की गहरी अवस्था में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जिससे मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। यह आधुनिक न्यूरोसाइंस के निष्कर्षों से मेल खाता है, जो बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना और न्यूरॉन कनेक्शन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। योगानंद जी के अनुसार क्रिया योग का अभ्यास करने से शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा से भर जाती हैं, जिससे व्यक्ति दीर्घायु और रोग मुक्त रहता है। वे कहा करते थे, योग केवल एक साधना नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। योगानंद जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें लाहिड़ी महाशय की सिद्धियां, संतों का अपने शरीर के भार को हल्का या भारी करना और टेलीपोर्टेशन जैसी घटनाएं शामिल हैं। पश्चिमी वैज्ञानिकों के लिए ये घटनाएं किसी रहस्य से कम नहीं थीं। उन्होंने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी और अन्य न्यूरोलॉजिकल उपकरणों के माध्यम से ध्यान के दौरान मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करवाया। उनके प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि ध्यान से मस्तिष्क की गतिविधियों में संतुलन आता है, तनाव कम होता है और मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि यदि हम अपने श्वास, विचार और आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने शरीर और मस्तिष्क के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। न केवल मानसिक शांति बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी योगानंद जी की शिक्षाएं अमूल्य हैं। न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी अब यह पुष्टि कर रहे हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, डीएनए हेल्थ में सुधार होता है और आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। उनकी शिक्षाएं आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती हैं और यह सिद्ध कर चुकी हैं कि आंतरिक चेतना की शक्ति असीम है, जो व्यक्ति के भाग्य और वास्तविकता को रूपांतरित कर सकती है। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर ले, तो वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है और अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों पर क्या प्रकाश डाला और कैसे उनकी शिक्षाएं आज भी अनंत काल तक प्रासंगिक बनी हुई हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा मानव मन में अनादिकाल से रही है। परमहंस योगानंद ने अपनी साधना और अनुभवों से इन गूढ़ विषयों पर अद्भुत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, केवल शरीर रूपी वस्त्र को बदलती है। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि ठोस आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित थीं। वे स्वयं उन संतों से मिले थे जो मृत्यु के रहस्यों को भली भांति जानते थे और पुनर्जन्म के प्रमाण प्रस्तुत कर सकते थे। योगानंद जी ने इस विषय में अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में अद्भुत प्रसंगों का उल्लेख किया है। उन्होंने हिमालय में रहने वाले महाअवतार बाबा जी के विषय में बताया, जो सहस्राब्दियों से अपने दिव्य शरीर में निवास कर रहे हैं और जिन्हें केवल उच्च कोटि के योगी ही देख पाते हैं। बाबा जी केवल एक संत नहीं, बल्कि सिद्ध महायोगी हैं, जिन्होंने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की गुप्त विद्या दी और उन्हें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। योगानंद जी ने कई प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि के पुनः प्रकट होने की घटना को भी साझा किया। जब योगानंद जी श्री युक्तेश्वर के महासमाधि लेने के बाद गहरे शोक में थे, तो उनके गुरु स्वर्गीय लोक से पुनः प्रकट हुए और उन्हें बताया कि मृत्यु के बाद आत्माएं भिन्न भिन्न लोकों में जाती हैं, जहां वे अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती हैं। इस घटना ने योगानंद जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला
और उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया के सामने रखने का निश्चय किया। पुनर्जन्म के प्रमाणों को लेकर योगानंद जी ने अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहां लोगों को अपने पूर्व जन्मों की स्पष्ट स्मृतियां थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और विश्व के कई क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रमाण उपलब्ध हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों की घटनाएं विस्तार से याद थीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया जिनमें बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के माता पिता, स्थान और घटनाओं को पहचान लिया। योगानंद जी ने भारत के विभिन्न सिद्ध महात्माओं से मुलाकात की जिनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी विकसित थी कि वे अपने पिछले जन्मों को स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे। विशेष रूप से उन्होंने लाहिड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर और महाअवतार बाबा जी जैसे महान योगियों का वर्णन किया जो न केवल अपने अतीत से परिचित थे बल्कि अपनी आत्मा को पूर्ण चेतना के साथ नियंत्रित करने में भी सक्षम थे। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के पुनः प्रकट होने की घटना को भी साझा किया जब उन्होंने मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों में अपने अस्तित्व के बारे में विस्तार से बताया। श्री युक्तेश्वर ने स्वर्गीय लोकों की 3 श्रेणियों अजनालोक, हिरण्यलोक और ब्रह्मलोक का वर्णन किया और यह बताया कि आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर इन विभिन्न स्तरों में प्रवास करती हैं। यह विवरण उन सिद्ध योगियों के अनुभवों से मेल खाता है जो गहन साधना के माध्यम से मृत्यु के रहस्यों को भली भांति समझते थे। योगानंद जी ने ऐसे योगियों का भी उल्लेख किया जो अपनी इच्छा से देह त्याग सकते थे और पुनः किसी अन्य स्थान पर प्रकट हो सकते थे। हिमालय में रहने वाले महाअवतार बाबा जी का उदाहरण इसका सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है। कहा जाता है कि बाबा जी सहस्रों वर्षों से अपने दिव्य शरीर में विद्यमान हैं और केवल उन्हीं साधकों के समक्ष प्रकट होते हैं जो अत्यंत उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके होते हैं। उन्होंने क्रियायोग की विद्या को पुनः प्रकट किया और लाहिड़ी महाशय को इस गुप्त विद्या का ज्ञान दिया जिससे साधकों को पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। इसके अतिरिक्त योगानंद जी ने कुछ अन्य सिद्ध महात्माओं का उल्लेख किया जो अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भौतिक रूप से प्रकट हो सकते थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में बताया कि कुछ उच्च कोटि के योगी अपने सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने शिष्यों की सहायता करते थे। उन्होंने एक ऐसी घटना का भी उल्लेख किया जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी ने महासमाधि लेने के बाद स्वयं स्वर्गीय लोक से प्रकट होकर उन्हें मृत्यु के रहस्यों को विस्तार से समझाया। आधुनिक विज्ञान भी अब पुनर्जन्म के विषय में गहराई से शोध कर रहा है। विभिन्न वैज्ञानिक शोधों और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में कई ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अपने पिछले जन्मों की घटनाओं की स्पष्ट स्मृतियां थीं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने हजारों मामलों का गहन अध्ययन किया जिनमें कई बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पहचान की और उनके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित किया गया। योगानंद जी ने इन अध्ययनों का समर्थन करते हुए बताया कि आत्मा अनंत है और शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। क्रियायोग साधना के माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। योगानंद जी ने अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया कि आत्मा नाशवान नहीं होती। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुनर्जन्म कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने आंतरिक सत्य को जानने के लिए प्रयास करें तो मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ अंतिम संवाद में क्या सीखा और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के अंतिम रहस्यों को कैसे उजागर किया। इस आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अपने गुरु के पुनः प्रकट होने और दिव्य संदेशों को प्राप्त करने के बाद योगानंद जी ने अपनी साधना को और भी गहन कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि यह केवल विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। क्रियायोग के अभ्यास से मनुष्य इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है।
योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में इस बात पर विशेष बल दिया कि ध्यान और योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक स्वरूप से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह अपने गुरु के मार्गदर्शन का अनुसरण करे और आध्यात्मिक पथ पर अडिग रहे। योगानंद जी जब श्री युक्तेश्वर गिरी के महासमाधि में विलीन होने के बाद गहरे शोक में थे, तब उन्हें अपने गुरु के पुनः प्रकट होने का दिव्य अनुभव हुआ। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें आत्मा की अमरता और मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों और आध्यात्मिक विकास के अनुसार विभिन्न लोकों में प्रवास करती है। यह रहस्य केवल उन साधकों के लिए खुलता है जो ध्यान और साधना के माध्यम से अपने चित्त को निर्मल और स्थिर कर लेते हैं। श्री युक्तेश्वर के अंतिम संदेश में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि ईश्वर से साक्षात्कार ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। यह केवल गहन साधना, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची मुक्ति केवल आत्मा की शुद्धि और पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त की जा सकती है। योगानंद जी ने इस शिक्षा को आत्मसात किया और इसे संसार भर में फैलाने का कार्य किया। श्री युक्तेश्वर ने यह भी समझाया कि मानव जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए मिला है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने विचारों और कर्मों की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही उसे परम सत्य की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करने से साधक को ईश्वरीय चेतना का अनुभव होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि केवल बाहरी धार्मिक क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं। आंतरिक साधना और मन की एकाग्रता के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद जी को सिखाया कि सेवा, प्रेम और करुणा के माध्यम से भी ईश्वर से साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मसंयम, वैराग्य और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग पर चलना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य की खोज करना और आंतरिक शांति को विकसित करना ही वास्तविक साधना है। योगानंद जी ने अपने गुरु की इन शिक्षाओं को अपनी साधना का केंद्र बनाया और अपने अनुयायियों को भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। उन्होंने क्रियायोग की शिक्षा को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दिव्य साधन के रूप में प्रस्तुत किया। योगानंद जी ने बताया कि क्रियायोग केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उन्होंने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि जब साधक नियमित रूप से क्रियायोग का अभ्यास करता है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करती है और वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगता है। श्री युक्तेश्वर ने अपने अंतिम संदेशों में भी क्रियायोग के महत्व पर विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा था कि एक साधक को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मनुष्य की आत्मा अनंत और शाश्वत है, परंतु सांसारिक मोह और इच्छाएं उसे बंधन में डाल देती हैं। योग और ध्यान के माध्यम से इन बंधनों को समाप्त किया जा सकता है। योगानंद जी का जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को विभिन्न महान आत्माओं के साथ साझा भी किया। उन्होंने भारत के कई आध्यात्मिक विभूतियों से भेंट की, जिनमें सबसे प्रमुख थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 1935 में हुई थी। गांधी जी ने योगानंद जी से क्रियायोग के बारे में विस्तार से चर्चा की और इसे सीखने की इच्छा प्रकट की। योगानंद जी ने उन्हें सरल ध्यान तकनीकें सिखाईं, जिससे गांधी जी को अपने आध्यात्मिक अभ्यास में और गहराई प्राप्त हुई। गांधी जी ने भी ध्यान और आत्मसंयम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था, इसलिए वे योगानंद जी की शिक्षाओं से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त योगानंद जी ने कई अन्य संतों और योगियों से भी भेंट की, जो आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने इन मुलाकातों को अपनी आत्मकथा में विस्तार से वर्णित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं एक सिद्ध साधक थे, जो आत्मज्ञान के सर्वोच्च पथ पर अग्रसर थे। वे आनंदमयी मां से भी मिले, जो अपनी दिव्य चेतना
और चमत्कारी अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थीं। योगानंद जी ने उनके भीतर गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। इसके अलावा उन्होंने रमन महर्षि से भी भेंट की, जो अद्वैत वेदांत के महान जाता थे। इन संतों से उनकी चर्चा ने उनके ज्ञान को और अधिक समृद्ध किया और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विस्तार दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी ने अपने शेष जीवन में किस प्रकार क्रिया योग के संदेश को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया और उनकी शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव कैसा रहा। इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। परमहंस योगानंद जी का संपूर्ण जीवन ईश्वरीय प्रेम, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिव्य यात्रा थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी शिक्षाओं को और अधिक व्यापक रूप से फैलाने का कार्य किया। उनका उद्देश्य केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि वे योग और ध्यान के प्राचीन विज्ञान को पश्चिमी जगत तक पहुंचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संपूर्ण मानवता इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाए और आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो। योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनेक महत्वपूर्ण प्रवचन दिए, जिनमें उन्होंने आत्मा की अमरता और ईश्वर से संबंध को सर्वोच्च स्थान देने की बात कही। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। उनके अनुसार जो साधक ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके लिए मृत्यु किसी बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि यह एक नए आयाम में प्रवेश का माध्यम होती है। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें परमहंस योगानंद जी ने भारत और अमेरिका के बीच आध्यात्मिक एकता पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की सनातन आध्यात्मिक परंपरा और पश्चिमी सभ्यता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। भाषण के अंत में उन्होंने प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होकर अपने प्रिय भारतवर्ष की स्तुति की और इसके साथ ही वे महासमाधि में लीन हो गए। उनकी महासमाधि की यह विलक्षण घटना प्रमाणित करती है कि वे पूर्ण रूपेण योग सिद्ध थे और अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना में विलीन करने की क्षमता रखते थे। उनके शरीर का कई सप्ताह तक बिना किसी अपघटन के सुरक्षित रहना उनके योग सिद्ध होने का स्पष्ट प्रमाण था, जिसे फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित कीं, जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षाएं देना नहीं था, बल्कि आत्म साक्षात्कार और ध्यान के वैज्ञानिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। उनके द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF आज भी विश्व भर में लाखों साधकों को योग, ध्यान और क्रिया योग की शिक्षा दे रही है। भारत में योगदा सत्संग सोसाइटी YSS इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। योगानंद जी के अनुसार आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करना और ईश्वर के साथ एकात्मकता का अनुभव करना। क्रिया योग ध्यान की एक वैज्ञानिक विधि है जो आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायक है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। निस्वार्थ सेवा और सभी प्राणियों से प्रेम ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है। आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में संतुलन आवश्यक है। योगानंद जी ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां योग और ध्यान के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने सभी धर्मों की समानता पर बल दिया और बताया कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। आत्मा की शक्ति को पहचानना ही सच्ची आत्मनिर्भरता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। भजन और संगीत आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से जोड़ने का साधन है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। सात्विक भोजन से शरीर और मन शुद्ध रहते हैं। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का अध्ययन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही आत्म साक्षात्कार संभव है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। आत्मा की यात्रा अनवरत चलती रहती है। भक्ति और प्रेम से ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया जा सकता है। बाहरी परिस्थितियों की अपेक्षा आंतरिक शांति ही सच्चा सुख प्रदान करती है। आध्यात्मिकता के साथ समाज सेवा का संतुलन आवश्यक है। आज परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी न केवल भारतीय योग परंपरा का एक महान ग्रंथ मानी जाती है, बल्कि इसे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी ग्रंथ के रूप में देखा जाता है।
ये पुस्तक लाखों लोगों को योग और ध्यान के प्रति आकर्षित करने में सफल रही है। स्टीव जॉब्स, जॉर्ज हैरिसन और अनेक पश्चिमी विचारकों ने इस पुस्तक से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि भले ही वे भौतिक रूप से इस संसार से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी चेतना, उनकी शिक्षाएं और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा सदा उनके शिष्यों और साधकों का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस ग्रंथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन योगानंद जी का संदेश अनंत है। आत्मा अजर अमर है और ईश्वर प्राप्ति का पथ सदैव खुला है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस ज्ञान को केवल पढ़ने तक सीमित रखें या इसे अपने जीवन में उतार कर स्वयं आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। अगले भाग में हम जानेंगे कि योगानंद जी की शिक्षाएं आज के युग में किस प्रकार प्रासंगिक बनी हुई हैं और कैसे उनके विचारों ने आधुनिक विश्व को आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित किया है। इस दिव्य यात्रा के अगले चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन योग और ध्यान की परंपराएं आज के वैज्ञानिक युग में किस प्रकार प्रासंगिक बनी हुई हैं? क्या 100 साल पहले कही गई बातें आज भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती हैं? परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। वे केवल एक संत या योगी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक दृष्टा थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता को एक सूत्र में पिरोया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी उनके जीवन काल में थीं। योगानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार की एक वैज्ञानिक विधि है। उन्होंने क्रिया योग की एक विशिष्ट प्रणाली दी, जिससे साधक अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। आधुनिक समय में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं, उनकी यह विधि मानसिक शांति प्रदान करने का सबसे प्रभावी तरीका बन गई है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, और योगानंद जी ने इसे दशकों पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी न केवल एक पुस्तक है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। स्टीव जॉब्स से लेकर जॉर्ज हैरिसन तक कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने जीवन की दिशा बदली। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मविकास और आध्यात्मिक उत्थान की कुंजी है। योगानंद जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था, ईश्वर से प्रत्यक्ष अनुभव ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। आज जब दुनिया धर्मों के नाम पर बांट रही है, उनकी यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो प्रत्येक आत्मा को उसकी मूल प्रकृति से जोड़ती है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर का अनुभव कर सकता है। आधुनिक जीवन शैली में लोग बाहरी भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आंतरिक शांति खोते जा रहे हैं। योगानंद जी की शिक्षाएं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं। वे कहते हैं कि सफलता केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन में निहित है। ध्यान, सेवा और प्रेम से भरा जीवन ही सच्ची सफलता का प्रतीक है। उनकी स्थापित संस्थाएं जैसे सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF और योगदा सत्संग सोसाइटी YSS आज भी उनके संदेशों को जीवंत रखे हुए हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो रही हैं। आज के वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। योगानंद जी ने दशकों पहले ही इस सत्य को प्रतिपादित किया था कि ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास मानव जीवन को स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय बना सकता है। योगानंद जी की शिक्षाएं केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने प्रेम, करुणा और सेवा को भी आध्यात्मिकता का मूलभूत अंग माना। उन्होंने सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो न केवल आत्मिक उन्नति करता है, बल्कि समाज की सेवा भी करता है। उनके अनुसार किसी भी साधक को अपने आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ दीन दुखियों की सहायता, समाज के प्रति दायित्व और प्रेम को भी अपनाना चाहिए। योगानंद जी का यह भी मानना था कि सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व दिया और कहा कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार गुरु वही होता है जो केवल ज्ञान नहीं देता,
बल्कि शिष्य के भीतर उस ज्ञान को जागृत करने की शक्ति भी रखता है। उन्होंने पश्चिमी जगत में भारतीय अध्यात्म का प्रचार करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास और बाहरी कर्मकांड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करें। इसके लिए ध्यान, साधना और अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में जब दुनिया अस्थिरता, संघर्ष और मानसिक तनाव से जूझ रही है, योगानंद जी की शिक्षाएं हमें एक नई दिशा दिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम भी आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। योगानंद जी का संदेश अमर है, और जब तक मानवता आध्यात्मिक शांति की खोज में रहेगी, उनकी शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक बनी रहेंगी। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को दिव्यता एवं आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करें। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति, साधना और आत्म अनुशासन से कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय चेतना को प्राप्त कर सकता है। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी आंतरिक शांति और अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं।